महापुरुषों का जीवन एकदम दर्पण की तरह होता है। तुम देखोगे तुम्हें अपनी छवि दिखाई देगी, और जो कुछ भी लगा होगा दाग धब्बा, उसको हटाने के लिए वो प्रेरणा देते हैं। तो जो भी आपके जीवन में लगता है कि कुछ बदलने योग्य है, कुछ परिवर्तन करने योग्य है, उसको बदलिए। जो भी लगता है धारण करने योग्य है, उसको धारण करिए। जो हटाने योग्य है उसको हटाइए। अपनी आवाज सुनिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। यही कृष्ण कथा का सार है। कृष्ण कथा किसी पड़ोसी के लिए नहीं है, किसी और रिश्तेदार के लिए नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं है। कृष्ण कथा तुम्हारे लिए, हर एक के लिए, अपने लिए है। हमारा प्रयास है कि कुछ बदले। सनातनी ऐसा हो कि जहां से निकल जाए ना, वहां लोग पहचान लें कि इसमें कोई बात है। स्वाभिमान से भरा हृदय हो, ललाट पर सत्य की तेज हो, चमक हो, वाणी पर पूरी श्रद्धा से सत्य उतरा हुआ हो। श्री कृष्ण में और सत्य में कोई अंतर नहीं। धर्म, न्याय, सत्य और ईश्वर, ये चारों एक ही समझिए। जहां न्याय है वहां ईश्वर है, जहां सत्य है वहां ईश्वर है, जहां धर्म है वहां ईश्वर है, वहां कृष्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समय समय पर धर्म की स्थापना के लिए तमाम दुष्टों का दमन किया और भक्तों को सृजन किया। तमाम दुष्टों का दमन करते हुए जो भी भक्त थे, बैठो आप, विराजो विराजो। गोकुल से लेकर मथुरा की यात्रा और मथुरा से लेकर द्वारिका की यात्रा, और उसमें राजस्व यज्ञ का सफल कराना हो, महाभारत के युद्ध को सफल बनाना हो, गीता का हारे हुए अर्जुन को ज्ञान देकर खड़ा करना हो, मुचकुंद महाराज के द्वारा काल्यवन को भस्म कराना हो, शिशुपाल का वध इत्यादि, या फिर बचपन में तमाम दुष्टों का दमन करना हो, नरकासुर जैसे तमाम राक्षसों को समाप्त करना, और फिर वहां से नारी शक्ति के सम्मान की प्रेरणा सारे समाज को और जगत को देना। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जीवन इतना ऊंचा है कि आप केवल उनका चरित्र गाकर ऊंचे हो जाते हो। आप सोचिए, बस आप उनके बारे में गाकर, उनके बारे में कहकर ऊंचे हो जाते हो। इतना ऊंचा चरित्र है। उनकी कथा सुनकर ऊंचे हो जाते हो। इतनी ऊंची कथा है, ये ऊंचा पद इतना है कि इसको नमन करके आप ऊंचे हो जाते हो। ये इतना ऊंचा पद है, उतना ऊंचा श्रेष्ठ पद है। गोविंद ने हमें चुना अपनी कथा के लिए और आपको चुना कथा सुनने के लिए। कुछ बदलो जी, कुछ जागो जी। लगना चाहिए कि ये कथा सुन के बाहर निकला।